नमस्कार, मैं आकाश और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे शो में देशभक्ति से दलाली तक। तैयार हो जाएं वो स्टूडेंट और तमाम डिग्री होल्डर जो इलाहाबाद, पटना, इंदौर और दिल्ली जैसे शहरों के छोटे से कमरों में गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। तैयार हो जाएं वो कर्मचारी जो पब्लिक सेक्टर बैंक में नौकरी में लगे हुए हैं। तैयार हो जाएं वो लोग जो प्रतियोगिता दर्पण के पन्ने पलट रहे हैं ये उम्मीद से कि कहीं ना कहीं और कभी ना कभी तो नौकरी लग ही जाएगी। और तैयार हो जाएं वो भी जो पूरी मेहनत से नौकरी में लगे हुए हैं ताकि परमानेंट हो सके। अब आपका सवाल होगा, तैयारी क्यों? तैयारी इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी की पूंजीवादी सरकार में आप फिट नहीं बैठते हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो पूरी तरह से कैपिटलिस्ट हो चुकी है, पूरी तरह से पूंजीवादी हो चुकी है। और इस पूंजीवादी सरकार में, इस पूंजीवादी समाज में आपकी कोई अहमियत नहीं, आपकी कोई जगह नहीं। चलिए फिर भी मैं आपको एक सफर पे ले चलता हूं। याद कीजिए, जब जवाहरलाल नेहरू ने देश का आधार रखा था, वो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी का था। मतलब सरकारी संस्थाओं को इतना मजबूत कर दो कि सारी जनता कम दामों में पढ़ सके, कम दामों में इलाज करा सके, कम दामों में अच्छा भोजन कर सके और सरकारी नौकरी भी कर सके। इसलिए सरकारी कंपनीज बनाई गई, इसलिए सरकारी संस्थाएं बनाई गई। उसके बाद गुलजारीलाल नंदा जी साहब आए, शास्त्री जी आए, इंदिरा गांधी जी आए, सब ने प्रयास किया कि जनता को कैसे फायदा पहुंचाया जाए सरकारी संस्थाओं से। तभी तो इंदिरा गांधी ने राष्ट्रवादी सोच के तहत बैंक को नेशनलाइज किया, इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज किया, कोल माइंस को नेशनलाइज किया, ऑयल रिफाइनरी को, स्टील टेक्सटाइल सेक्टर को, सबको नेशनलाइज किया उन्होंने, उनका राष्ट्रीयकरण किया। आइए हम देखते हैं कुछ डाटा कि किस प्रधानमंत्री ने कितना डिसइन्वेस्टमेंट किया, कितनी सरकारी कंपनीज बेची और कितना पैसा उन्हें इस चीजों से मिला। अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 साल में 1,20,000 करोड़ के डिसइन्वेस्टमेंट किए। मनमोहन सिंह ने 10 सालों में 6,40,000 करोड़ के सरकारी कंपनीज बेची। वहीं दूसरी ओर मोदी ने करीब 5 सालों में 6,50,000 की सरकारी संस्थाएं बेची हैं, सिर्फ 5 सालों में। अटल बिहारी वाजपेयी से काफी आगे हैं ये महाशय। और सुनिए, 2003 में करीब 32,69,000 सरकारी कर्मचारी काम करते थे पीएसयूज में, जो अब 2020 में 15,40,000 ही बचे हैं। मतलब 17 लाख लोगों ने अपनी सरकारी नौकरियां गंवाई। क्यों? क्योंकि सरकारी कंपनी किसी प्राइवेट वालों को अगर बेची जाएगी तो वो अपना मुनाफा देखेगा, और जब मुनाफा देखना है तो छटनी भी करेगा। ठीक इसी तरह से 23 गवर्नमेंट कंपनी जैसे कि एयर इंडिया, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक और भी हैं जिन्हें प्राइवेट किया जाएगा, जिसमें करीब 33,269 एम्प्लॉयज काम करते हैं। और अगर ये 23 सरकारी कंपनी प्राइवेट वालों के पास जाएंगी, जो कि जाएंगी ही, तो वो इनमें कम से कम 50% लोगों की छुट्टी कर देंगे, और जो 50% बचेंगे उनको अपने हिसाब से नौकरी देंगे, अपनी शर्तों में नौकरी देंगे। और जो ओबीसी, एसटी, एससी मेरे दोस्त हैं, वो भूल ही जाएं कि रिजर्वेशन के जरिए उन्हें इनमें नौकरी मिलेगी। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जब जब होल्ड में आया है तब तक लोगों की छटनी हुई है। और इसमें जो मंडल कमीशन का समर्थन करने वाले हैं, वो सोच लें कि उनके साथ क्या होने वाला है। अब अगर मैं बैंकों पे आऊँ, उन पे बात करूँ, तो 4 बैंक जिनका नाम बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक है, ये भी प्राइवेटाइज होने वाले हैं। इनमें करीब 1,22,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं। आपको यह बात पता होनी चाहिए कि जो इंटरनेशनल बैंक है या फिर प्राइवेट बैंक है, उनमें एम्प्लॉयज जो हैं वो कम होते हैं प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन। देखिए, समझने वाली बात है कि भारत में और हमारे देश में 3 तरह के सेक्टर हैं: एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर तो प्राइवेट के हाथों में दिया ही जा चुका है, जिसका मतलब ये है कि जो पैसा लाएगा वही खेती करवाएगा, वही सीड देगा, वही टेक्नोलॉजी देगा, वही फर्टिलाइजर देगा, वही इरिगेशन भी करवाएगा। मतलब किसान नहीं, मजदूर बन जाएगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो सरकार ने स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के तहत स्टील, केमिकल्स, ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, टेक्सटाइल्स, कंज्यूमर गुड्स सब प्राइवेट कर दिया है। यह चीज सर्विस सेक्टर में भी है, होटल में, टूरिज्म में, कंसल्टेंसी सर्विस में, ट्रेडिंग में, मार्केटिंग में, सारे में इन्होंने प्राइवेट को अपॉर्चुनिटी दी है। और ये अपॉर्चुनिटी देश के लिए खतरा है।
तो नरेंद्र मोदी ने अपनी मंशा तो क्लियर कर ली 2021 के बजट में कि मिनिमम गवर्नमेंट रखेंगे। इसका मतलब है अब कोई भी या ना के बराबर सरकारी नौकरियां आएंगी। मतलब पहले एजुकेशन मत दो और किसी ने अपनी मेहनत से एजुकेशन पा ली हो फिर उसे नौकरी मत दो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम ऐसी सरकार जो देश विरोधी नीतियां बनाती हो, जनता के खिलाफ काम करती हो और आपको धोखा देती हो, हम उन्हें मिलकर उनकी सही जगह दिखाएंगे और ये हम करके रहेंगे। मैं आकाश और आप मुझे सुन रहे थे मेरे शो में देशभक्ति से दलाली तक। जय हिंद, जय भारत।